हमें इसलिए सुनाया जाता था ताकि हम अपनी अकल को सबसे बड़ा माने और उसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, जैसे कि भाई इन खिलाड़ियों ने कराए जब इन्होंने अपनी अकल से पूरे मैच को एकदम से बदल कर रख दिया था। और ये वीडियो ऐसे क्रिकेट मोमेंट्स के जब खिलाड़ियों का IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा था। नंबर 20, अगर आप तलवार से काटना जानते हो तो आपको सुई से भेदना भी आना चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभार छोटी छोटी चीजें एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आती है, जैसा कि ऋषभ पंत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दिखाया था। जब इस फाइनल में साउथ अफ्रीका को 26 गेंदों में सिर्फ 24 रन चाहिए थे और दोनों एंड से हेनरी क्लासन और डेविड मिलर इंडियन बॉलर्स की जबरदस्त पिटाई कर रहे थे, तब हर एक ने यही मान लिया था कि एक बार फिर से इंडिया के हाथ से ट्रॉफी जाने वाली है। लेकिन इसी से मोमेंट पर विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था कि भाई किस तरह से साउथ अफ्रीका के इस मोमेंटम में एक ब्रेक लगाई जाए। और तब ऋषभ ने सोचा कि क्यों ना फिजियो को बुलाया जाए। सो पंत अपने घुटने को पकड़कर जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें चेक करने के लिए फिजियो को आना पड़ता है। और इसी बीच गेम में 4 से 5 मिनट का एक क्रूशियल ब्रेक आ जाता है। क्रूशियल इसलिए क्योंकि जब कोई बैट्समैन फ्लो में बैटिंग करता है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी बॉलिंग होती जाए, लेकिन जैसे ही ऋषभ ने ये ब्रेक ली तो अफ्रीकन बैटर्स का फ्लो भी टूट गया एंड हार्दिक पांड्या की वेरी नेक्स्ट बॉल पर उन्हें क्लासन की विकेट मिल जाती है, जो कि इस फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सडनली ना मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, 2-3 ओवर में बहुत ज्यादा रन आ गए थे, तो सोच रहा था यार ऐसा मोमेंट कब आएगा कि वर्ल्ड कप फाइनल आप खेल रहे हो और ऐसा तो मैं उस फिजियो को यही बोल रहा था कि यार टाइम लगाता रहे, टाइम वेस्ट कर। नंबर 19, अब ये मोमेंट हाई IQ के साथ साथ काफी ज्यादा फनी भी है। अगेन ये भी T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच है, जो कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया था और अफगानिस्तान इस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली थी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके 115 रन मारे थे और बांग्लादेश इस टारगेट को चेज करते हुए 12वें ओवर में 81 तक पहुंच गई थी, लेकिन उनके 7 खिलाड़ी आउट भी हो चुके थे। अब इस मोमेंट पर बारिश आ जाती है और डकवर्थ लुइस के अकॉर्डिंग अगर बांग्लादेश 83 तक पहुंच जाती है और फिर बारिश के कारण ये मैच रद्द हो जाता है तो बांग्लादेश इस मैच को जीत जाएगी। और जैसे ये सारी कैलकुलेशन बाहर आई तो अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रोट ड्रेसिंग रूम से एक इशारा करते हैं कि भाई मैच को थोड़ा सा स्लो कर दो, और इस इशारे के बाद स्लिप में खड़े गुलबदीन नाइब अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़कर ग्राउंड में लेट जाते हैं ताकि मैच को वहीं रोक दिया जाए और डकवर्थ लुइस में अफगानिस्तान आगे रहे। There you go. Slow it down. Slow it down. Now, watch. हालांकि ये मैच पूरा खेला जाता है और बांग्लादेश को ऑल आउट करके अफगानिस्तान इस मैच को जीत जाती है। और भाई जो गुलबदीन नाइब अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर लेट गए थे मैच जीतने के बाद, वही सबसे फास्ट भाग रहे थे। विकेट! अफगानिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया। जाबाजों ने रन जीत लिया, दिल जीत लिए, इतिहास रच दिया। नंबर 18, टफ सिचुएशन को अपनी अकल के साथ कैसे हैंडल कर सकते हो ये मोमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर थे क्रिस कैरन्स, जो कि अपनी रिवर्स स्विंग के साथ इन दोनों को बार बार बीट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू सचिन सर, वो बॉलर के हाथ से सीम को जज नहीं कर पा रहे थे कि बॉल आउट स्विंग होगा या फिर इन स्विंग। तो ऐसे में उनको एक आइडिया आता है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन खड़ा होगा वो वहां से बॉलर के हाथ में सीम को देखेगा, क्योंकि वो बॉलर के ज्यादा नजदीक होता है। और अगर बॉल आउट स्विंग के लिए होगी तो वो अपने बैट को लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा, और अगर बॉल इन स्विंग के लिए होगी तो वो अपने बैट को राइट हैंड में पकड़ेगा। और जहां पहले दोनों बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं इस आइडिया को फॉलो करने के बाद रन आना शुरू हो गए, जिससे क्रिस का मोमेंटम टूट जाता है। Chris Gaines was bowling. This was in India. The ball was reverse swinging, and Chris Gaines was virtually beating us 2-3 times an over. I was batting with Rahul Dravid. We were getting beaten, and we were sort of clueless because we couldn't see the shine. And I met with Rahul in the middle of the wicket, in the middle of the over. I said, "I've got an idea." Rahul said, "Okay, tell me now. What is your idea?" Walking back onto his run-up, I would be watching him closely, and I'd be watching the ball. Whichever side is the shiny side, I will hold the bat in that hand. If he's going to bowl an outswinger, the bat is going to be in my left hand. If he's bowling in swinger, the bat is in my right hand at the non-striker's end. नंबर 17, रोहित शर्मा का हाई IQ और क्विक रिफ्लेक्सेस जिसके चलते वो आउट होने से बच गए। IPL में MI वर्सेस RR का मैच था। रोहित शर्मा कृष्णप्पा गौतम की बॉल पर स्टेप आउट करने में थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं, और जैसे ही गौतम ने उन्हें स्टेप आउट करते देखा तो उन्होंने लेग स्टंप के बाहर एक फास्टर बॉल डाल दी। अब बॉल वाइड होने वाली थी, पर इस पर स्टंप का चांस बन सकता था, लेकिन रोहित ने जैसे ही देखा कि वो बॉल को खेल नहीं सकते तो उन्होंने स्टंप से बचने के लिए अपने पैर से इस बॉल को किक
ब्रेक कर दिया और अपने हाई आईक्यू और क्विक रिफ्लेक्सेस के चलते रोहित ने अपनी विकेट बचा ली। Oh well, he's come down the wicket, and that is very nifty use of the feet. That's deliberate padding, isn't it? You can't run for it either. He's done well here. Well, that's just perfect batting. Knows that he's got. नंबर 16 शेन वॉन क्रिकेट के लेजेंड क्यों थे, इस मोमेंट को देखने के बाद आप समझ जाओगे। बिग बैश लीग का एक मैच था। शेन वॉन ब्रैंडन मैकलम को ओवर डाल रहे थे। इसी बीच शेन वॉन कमेंटेटर्स के साथ माइक पर बात भी कर रहे थे और कमेंटेटर्स उनसे पूछते हैं कि अब वो अगली बॉल में क्या करने वाले हैं। शेन वॉन उन्हें कहते हैं कि शायद मैकलम स्वीप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं उन्हें लेग स्टंप पर एक फास्ट स्लाइडर डालूंगा ताकि बॉल टर्न होकर मैकलम को बीट करके सीधा स्टंप पर लगे। एंड वेरी नेक्स्ट बॉल वही हुआ जो शेन वॉन ने प्रेडिक्ट करा था। मैकलम ने स्वीप शॉट खेला और बॉल उनकी टांगों के पीछे से सीधा स्टंप पर जाकर लगता है। What about to McCullum, Shane? He might be trying to shake the sweep one after that first one, or maybe even go inside out again a bit harder. So I want to try and slide one in there fast. Well, you called it. Try and sweep too. नंबर 15 अब आप इस अनोखी फील्ड को देखो। वेल एशेज के इस मैच में उस्मान ख्वाजा बढ़िया रिदम में बैटिंग किए जा रहे थे और इसी रिदम के साथ वो 141 पर नॉट आउट खेल रहे थे। अब विकेट मिल नहीं रही थी और ऊपर से रन बनते जा रहे थे, तो यहाँ स्टोक्स ने एक अटपटा सा दिमाग लगाया और उस्मान ख्वाजा के सामने 6 फील्डर्स को बिल्कुल एक वॉल बनाकर खड़ा कर दिया। 3 फील्डर्स बॉलर के लेफ्ट साइड और 3 फील्डर्स बॉलर के राइट साइड। अब यहाँ उस्मान ख्वाजा को सीधा चैलेंज था कि अगर तुम्हें चौका चाहिए तो इन फील्डर्स के ऊपर से बॉल को मार दो। और जैसे ही रॉबिन्सन ने बॉल डाली, उस्मान ख्वाजा ने बॉल को इन फील्डर्स के ऊपर से टपाने के लिए स्टेप आउट करा, बट बॉल को वो मिस कर देते और वो इस बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। Look at that. Have you ever seen a field like that? I haven't. नंबर 14 आपने काफी सारे रिले कैचेस देखे होंगे और भाई हर प्लेयर का रिले कैच एक हाई आईक्यू लेवल में आता है, लेकिन इस रिले कैच में प्लेयर का आईक्यू लेवल टॉप पर था। बिग बैश लीग का मैच था जिसमें मैथ्यू वेड ने ये शॉट खेला और बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ जाता है। लॉन्ग ऑन पर खड़े थे मैट रेनशो जिन्होंने बाउंड्री से जस्ट पहले इस बॉल को कैच कर लिया, पर वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते और बाउंड्री के बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाने से पहले वो बॉल को हवा में फेंक देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल भी बाउंड्री के बाहर ही गिरने वाला था। और इस मोमेंट पर रेनशो ने देखा कि उनके नजदीक एक और खिलाड़ी आ गया है, तो रेनशो ने बाउंड्री के बाहर होते हुए भी हवा में जंप लगाया और बॉल को हवा में होते हुए बाउंड्री के अंदर फेंक दिया और जो दूसरा खिलाड़ी अंदर खड़ा था उसने कैच पकड़ लिया। Some very handy lower order runs. So he goes high and long. Renshaw getting under it. He's right on the rope. He takes the catch. He bats it back, but he's over the rope. And he had nothing left to give. He was trying to work. नंबर 13 अगर पिछला वाला कैच टॉप लेवल पर था तो ये वाला कैच इनसेन लेवल पर है। अगेन बीबीएल का मैच था और बैट्समैन ने अपनी तरफ से छक्का जड़ दिया था और जहां पिछली बार रिले कैच के चलते बैट्समैन को आउट होना पड़ा, इस बार ये कारनामा सिंगल खिलाड़ी ने कर दिया। फील्डर का नाम था माइकल नेजर जो कि बॉल को पहले बाउंड्री के बाहर से अंदर लाए और फिर खुद बाउंड्री के अंदर आकर उसे कैच भी कर लिया। Lofts it, and he's caught by Nisa. Oh no, he's thrown it over the rope. He goes again. I don't think his feet were in the air. नंबर 12 मौके का फायदा कैसे उठाना चाहिए वो आप यहाँ देखो। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के इस मैच में बॉल श्रीलंकन बैट्समैन के पैड पर लगती है, जिसके बाद अफ्रीकन खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करते हैं। वैसे तो बॉल लेग स्टंप को मिस कर रही थी जो कि साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपील की कंफ्यूजन में बैट्समैन बिना बॉल को देखे अपनी क्रीज छोड़कर रन के लिए भागने लगा और जो बॉल होता है वो उसके पैड से टकराने के बाद विकेट कीपर मार्क बाउचर के हाथ में जाता है। अब इस मोमेंट पर मार्क बाउचर अपील कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि बैट्समैन ने क्रीज छोड़ दी है, अपील करते हुए उन्होंने बॉल को स्टंप्स की तरफ थ्रो कर दिया और जहां बैट्समैन एलबीडब्ल्यू से बच गया था उसे रन आउट होकर जाना पड़ता है। Shout for LBW. Oh, he's got him. Well, now this will be interesting. There was firstly a shout for bat pad, and then
नंबर 11, टॉम लैथम का एक ऐसा कैच जिसका सारा क्रेडिट उनके हाई आईक्यू को जाता है, क्योंकि कहीं से भी इस बॉल पर विकेट मिलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन सिर्फ लैथम के हाई आईक्यू के चलते फैफ को वापस जाना पड़ता है। इस बॉल पर फैफ जो थे वो स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शॉट लेग पर खड़े टॉम लैथम ने उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लिया और वो शॉट खेलने से पहले लेग स्लिप की तरफ मूव कर गए। और जब फैफ ने स्कूप खेला तो पहले से मूव कर चुके लैथम बॉल के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और शॉट लेग की पोजीशन से ऑलमोस्ट लेग स्लिप में जाकर लैथम ने इस कैच को पकड़ लिया था। नंबर 10, क्विंटन डिकॉक का वेरी चालाक मोमेंट। ये मोमेंट है साउथ अफ्रीका की एक लोकल लीग का। बैट्समैन ने हवा में शॉट खेला और फील्डर के जीत और एफर्ट के बाद भी वो इसे कैच नहीं कर पाता, लेकिन फील्डर ने काम अच्छा करा जो जल्दी से उठकर उन्होंने बॉल को थ्रो कर दिया। अब जो बैट्समैन था वो कैच छूटने के बाद दूसरे रन के लिए भाग रहे थे और फील्डर ने बॉल को कीपर की तरफ थ्रो करा था, लेकिन अगर आप कीपर क्विंटन डिकॉक को देखोगे तो वो बॉल की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, जिससे वो बैट्समैन को ये दिखाते हैं कि थ्रो तो नॉन स्ट्राइक रन पर आ रही है। अब ये देखकर बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और यही उससे गलती हो गई, क्योंकि जैसे ही बॉल विकेट के नजदीक आ पहुंचा वैसे ही डिकॉक के क्विक रिएक्शन ने उन्हें रन आउट कर दिया। I don't think he gets enough of this either. Does he catch it? No. Down. Oh, he's a run out as well. What was Ndili Beflakwayo doing? नंबर 9, एक ऐसा रन आउट जिसे अगर हम क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट रन आउट्स में से एक कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। एंड ऑल्सो इस रन आउट में आईक्यू लेवल भी इंसेन है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। 63 पर बैटिंग कर रहे कोलिन मुनरो अपने शॉट पर 2 रन के लिए भागे और ये एक इजी तुक्का होने वाला था, क्योंकि यहाँ कहीं से भी रन आउट का चांस नहीं था। बॉल जो है वो डीप कवर पर गया था, जिसे शार्दुल ठाकुर ने जाकर पकड़ा और फिर जल्दी से उसे बॉलिंग एंड पर थ्रो कर दिया, लेकिन बीच में खड़े थे विराट कोहली, जिन्होंने बॉल को आधे रास्ते से पकड़ लिया और उसकी डायरेक्शन कीपर की तरफ कर दी। विराट कोहली ऑलमोस्ट मिड विकेट की पोजीशन में खड़े थे और यहां से कोहली की रॉकेट थ्रो ने बैटिंग एंड पर मुनरो को रन आउट कर दिया था। नंबर 8, एक ऐसा शॉट जिसने ग्राउंड में मौजूद हर एक खिलाड़ी को कंफ्यूज कर दिया। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच में आदिल राशिद के सामने पाकिस्तान के मिसबा उल हक बैटिंग कर रहे थे और राशिद किस बॉल पर मिसबा स्कूप शॉट खेलने की पोजीशन में आते हैं। अब ये देखकर विकेट कीपर और स्लिप का फील्डर दोनों ही लेग साइड की तरफ मूव कर गए, लेकिन एंड मोमेंट पर मिसबा ने अपना दिमाग और अपना शॉट दोनों बदल लिए और स्कूप की पोजीशन से उन्होंने बॉल को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेल दिया। अब जो स्लिप का फील्डर था वो बेचारा पहले ही लेग साइड की तरफ मूव कर गया था, तो वो इस बॉल से काफी दूर रह जाता है। Oh, it had to happen, and finally it has. Well, I think everyone नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन एंड नो डाउट भाई MS धोनी क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरमाइंड थे और धोनी का ये हाई आईक्यू हमें कई मोमेंट्स पर देखने को मिला, जब सिर्फ अपने मास्टरमाइंड के चलते धोनी ने मैच का पूरा सीन बदल कर रख दिया था। और अब हम उन्हीं में से कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स देखेंगे। पहला मोमेंट है MS धोनी एज ए कीपर और सचिन तेंदुलकर एज ए बॉलर की पार्टनरशिप। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में जो शाहिद अफरीदी थे वो इंडियन स्पिनर्स को स्टेप आउट कर करके लंबे छक्के मार रहे थे। अब यहाँ उनके सामने सचिन तेंदुलकर ओवर डाल रहे थे और शाहिद अफरीदी ने उन्हें भी स्टेप आउट करके बाउंड्री जड़ दी, लेकिन फिर विकेट के पीछे खड़े MS धोनी ने सचिन को एक इशारा करा कि भाई बॉल को थोड़ा सा वाइड फेंको। सचिन ने इस इशारे को फॉलो करा और बॉल को काफी वाइड फेंका। अगेन अफरीदी इस बॉल पर भी स्टेप आउट कर चुके थे, लेकिन बॉल काफी बाहर होने की वजह से वो उसे खेल नहीं पाते और MS धोनी अफरीदी को स्टंप आउट कर देते हैं। Sachin Tendulkar has prevailed. That is intelligent stuff. Afridi got his bat down on time. अब इस मोमेंट में देखो MS धोनी की मास्टरमाइंड फील्ड। जब IPL के इस मैच में MS धोनी ने कायरन पोलार्ड के बिल्कुल सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर शिवम दुबे को खड़ा कर दिया और अगली बॉल पर पोलार्ड ने वही शॉट खेला और दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। Special. He's fallen to it a number of times at D.Y. Patel. अब MS धोनी का ये नो लुक रन आउट हम भला कैसे भूल सकते हैं, जब MS धोनी ने बिना विकेट्स की तरफ देखे रोज टेलर को रन आउट कर दिया था। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very, very quickly.
Connects the ball and puts it back onto the stumps. This is going to be close. अब भाई मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2016 T20 वर्ल्ड कप मैच, जब MS धोनी मैच की लास्ट बॉल पर थ्रो करने की जगह खुद भागकर